नमस्कार, मैं यशपाल हंस लिए हुए राशि, कुंडलियाँ, मोटिवेशनल बातें, अन्य कई प्रकार की जीने की शैलियाँ। ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा एक सिद्धांत बुजुर्गों ने दिया हुआ है। जब मिलोगे आप उनको, भगवान की कृपा तेरे पर बनी रहे। ये जो कुंडलियों का चलन हुआ, बनी, इसके पीछे कई कारण थे कि गणित के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि जो जन्मा है इसका जीवन कैसा होगा। गणित के माध्यम से, क्योंकि गणित कभी गलत नहीं होता, विज्ञान कभी गलत नहीं होता। आज मैं कुंडली के 5वें घर को ले रहा हूं। ये 5वां घर है, इसको हम 5th कॉलम बोलते हैं। 5th कॉलम हमें सबसे पहली चीज जो देता है वो है हमारा अपना ज्ञान। अगर आपके 5वें घर के अंदर गुरु, बृहस्पति जैसे प्लैनेट बैठ गए अपनी राशि के अंदर, ठीक स्थिति में, ना अस्त हैं और ना उन पर कोई ऐसा और वो है आक्षेप है कि वो कमजोर हो गए, ऐसी बात नहीं। आप विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत 5वें घर में राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की संतानें पढ़ाई में संकोच करती हैं। आप इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इतना मोह वश बंध जाते हैं बच्चों के साथ कि हम उनको कुछ कहने की अपेक्षा चुप रहते हैं। नहीं, आप उनको जरूर समझाइए, संस्कार दीजिए। संस्कार व्यक्ति तभी दे सकता है दूसरे को जब वो खुद संस्कारवान हो। जो व्यक्ति स्वयं रात को देर से सोएगा वो किसी को नहीं कह सकता कि तू जल्दी सो जा। जो आप खाते हैं संतानें वही खाएंगी। 5वां घर सम्मान का भी है, इज्जत का भी है। अगर 5वें घर में राहु बैठ जाए व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। 5वें घर की मजबूरी के कारण व्यक्ति को कर्जे लेने पड़ते हैं। उसकी सोच बन जाती है, ऐसी विचारधारा बन जाती है कि मैं काम अपना कर्जा लेके चला लेता हूं, और यहीं से कुछ काम खराब हो जाते हैं। जिनके ठीक होते हैं प्रभु बहुत प्रसन्न है उन पर। संतान का ये मुख्य स्थान है। अगर तीसरे घर में बैठकर शनि 5वें घर पर दृष्टि डाल दे, ऐसे व्यक्ति को संतान बड़ी देर से मिलती है, और अच्छी संतान का मिलना तो परम सौभाग्य की निशानी है। परम सौभाग्य की निशानी कि जिस जीव ने आपके घर में जन्म लिया वो अच्छे संस्कारों से युक्त है। कई बार माता पिता बड़े दुखी होते हैं, कितनी रात हो गई, बच्चा घर नहीं आया, ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों के साथ बिगाड़िएगा मत। उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ था। ये मैं मोटिवेशनल बात कर रहा हूँ, इसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष से तो एक ही चीज़ का संबंध था जो मैंने आपको बता दी कि अगर राहु 5वें घर में है, शनि 5वें घर में है, मंगल 5वें घर में है, तो संतानें जिद्दी भी हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा माता पिता को दुख उस समय होता है जब संतानें उनका कहा नहीं मानती। इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं। इसके निदान भी निकाले जा सकते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे ठीक रखें। अगर आपके बच्चे की कुंडली के अंदर 5वें घर में शनि बैठा हुआ है और उसकी जब शादी आपने करनी है तो कुंडली का मिलान ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि 5वें घर में बैठकर शनि 7वें पर दृष्टि डालता है, और 7वां घर ही बिजनेस पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर का होता है। शनि एक विखंडनकारी ग्रह है, ये दूसरे ग्रहों के शुभ प्रभाव को भी काट देता है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जहाँ आप ज्योतिष के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
वहाँ आप उत्तम संस्कारों को भी प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पुरातन काल को देखता हूँ, बड़े सादा जीवन होते थे लेकिन उसमें खुशियाँ होती थी। मैं आपको तीसरे घर के भी बारे में बता देता हूँ। तीसरा घर 1, 2 और 3। तीसरा घर पुरुषार्थ का होता है, कर्म करने का। कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम पे लग जाते हैं, कईयों को ये देखना पड़ता है कि 10 बजे तक सोया हुआ है। ये क्या प्रभाव है? कुछ संस्कारों का, कुछ कर्मों का और कुछ जन्म कुंडलियों का। इस पर मैं शीघ्र ही लंबी चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर चर्चा की जाए, हर घर में शांति और सुख हो, संतानें आज्ञा में हों और घर में समन्वय बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। कल आपसे फिर मिलता हूं इन्हीं विषयों के साथ। आज्ञा दीजिए। मैं यशपाल हंस, करनाल से। नमस्कार।